Once again, everyone, I thank you everyone for your compassion and for your hard work with me. एंड मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ. सो what we were discussing about, that is pronoun, and we have been covering about some portion of the pronoun. Now we are going to cover one more portion, one more type, that is relative pronoun. What we call relative pronoun. तो आज हम लोग relative pronoun में रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में सीखने वाले हैं. सो रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है देखते हैं. रिलेटिव प्रोनाउंस, इसका मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन यूज टू जॉइन सेंटेंस. वेरी इजी है, अगर आप मेरे साथ बोले एक बार तो आपको याद हो जाएगा. क्या चीज के लिए काम आता है? जॉइन करने, सेंटेंस को जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग में होता है. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल पार्ट फॉर योर स्पीकिंग एंड learning also. If you want to fight for competition exam, it is very necessary, it is coming, so we must know what is this. So if you look this video, it will be clearly, your doubt will be clear. So let's see. मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, जैसे कि which, that, who, whom, whose, whoever, whomever. उसके बाद कभी कभी what के लिए भी होता है, when के लिए भी होता है और where के लिए भी होता है. अब आप जो सोच रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन मार्क का है, ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन टाइप का सवाल दिख रहा है. जैसे बोलेंगे विच मतलब कौन होता है, दैट मतलब वह होता है, और यहाँ पर आप बोलेंगे हु मतलब कौन होता है. इस केस में इसका उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन किस केस में किया गया है? इन वर्डों को लेके, इन वर्डों को लेकर के एक नया सेंटेंस जुड़ता है, एक नया सेंटेंस जुड़ता है जिसमें ना तो कोई प्रश्नवाचक होता है और ना ही हम सवाल पूछते हैं, पर वो एक स्टेटमेंट होता है. स्टेटमेंट होता है, जी हाँ. इससे हम सवाल ही नहीं, कई बार बीच में जब ये शब्द होता है तो हम लोग क्या ढूंढने लगते हैं, क्या लगाने लगते हैं. जैसे हु आया तो कौन ढूंढने लगते हैं, लेकिन हु का मतलब यहाँ पर जो होगा, जो हु का मतलब हो जो होगा. तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो मेरे साथ एग्जांपल देख लीजिए. द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन. यहाँ पर विच, विच का मतलब यहाँ पर जो वस्तुओं के लिए इसका उपयोग ज्यादा होता है. वस्तुओं के लिए याद रखेंगे, इसके लिए होता है वस्तुओं के लिए. The pen which is on the table, पेन कहीं पे रखाया गया है, तो मतलब एक बता रहे थे. सबसे पहले तो नाउन आएगा आपका. नाउन के बाद में आपका रिलेटिव प्रोनाउन है. ये रिलेटिव प्रोनाउन बता रहा है कि पेन तो है लेकिन कहाँ है. इज ऑन द टेबल इज माइन, मतलब जो टेबल पे है पेन वो मेरा पेन है. समझ में आ गया होगा. दूसरा देखते हैं. मैं दो एग्जांपल इस सब का लिया हूँ आपको समझने के लिए. दूसरा एग्जांपल है आई हैव रेड द विच यू गेव मी. आई हैव रेड द बुक. आई डिड नॉट राइट दैट वर्ड. आई हैव रेड द बुक विच यू गेव मी. मैंने वो बुक पढ़ी जिसको आपने मुझे दी थी. तो सबसे पहला सेंटेंस, पहले तो क्या आ गया? जी हाँ, पहले नाउन. पहले यहाँ पर क्या है आपका? पहले नाउन आ गया. याद रखिएगा, नाउन के बाद में ही आप इसका उपयोग करेंगे. आई हैव रेड द बुक विच यू गेव मी. आई हैव रेड द बुक विच यू गेव मी. मैंने वो पुस्तक पढ़ी जिसको आपने मुझे दी थी. अब देखो थर्ड वाला, दिस इज द बुक दैट एवरीवन. अब यहाँ पर हम लोग दैट का उपयोग करते हैं. इसका उपयोग कर रहे हैं, दैट का उपयोग कर रहे हैं. फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे आप, दैट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? दिस इज द बुक दैट एवरीवन टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में सभी कोई बात कर रहे हैं. दिस इज द बुक, है ना, दैट एवरीवन टॉकिंग अबाउट. अब दूसरा बात करते हैं. सीमा ब्लेम हरसेल्फ for everything that has happened.
यहाँ पर दैट का प्रयोग यहाँ आ गया। तो सीमा अपने आप को ब्लेम करती थी, जो भी हुआ था अपने आप पे ही इंजाम ले ली कि मैं ही जवाबदार। जैसे कि देखिए, सीमा ब्लेम हरसेल्फ फॉर एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड। समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं द चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग आर माय स्टूडेंट। अब हम लोग यहाँ पर हु का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति, ये व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। ये तो पर्सन हो, व्यक्ति, दोनों के लिए भी हो सकता है, और ये भी वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है। ये तो पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर देखते हैं द चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग माय स्टूडेंट्स। तो बच्चे खेल रहे हैं ना, यहाँ पर हु का प्रयोग देख लीजिए क्या किस सेंस में कर रहा है। हु का मतलब जो बता रहा है, बच्चे जो खेल रहे हैं वो मेरे, जो बच्चे ना वो खेल रहे हैं वो मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे स्टूडेंट हैं। वो जो बच्चे खेल रहे हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं। देखिए हु का प्रयोग कैसे हो रहा है। आप यहाँ पर पिछले क्लास में लोग सीखे थे हु आदि मतलब तुम कौन हो, लेकिन अगर बीच में अगर हु आ जाता है तो आप बोलेंगे नहीं, इसको आप रिलेट करेंगे। आप क्या करेंगे? रिलेट करेंगे, मतलब आप सेंटेंस को जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे जोड़ रहा है, द चिल्ड्रन बच्चे। अब यहाँ पर हु जो बता रहा है, हु आर प्लेइंग माय स्टूडेंट। समझ में आ गया? जी हाँ, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। इट इज राजू हु इज मेकिंग नॉइस। राजू ही है जो आवाज कर रहा है, जो हल्ला कर रहा है। इट इज राजू हु इज मेकिंग नॉइस। इट इज सीमा हु इज मेकिंग नॉइस। आप अपने हिसाब से बनाना शुरू कर दीजिए। हु से, हुम से। देखो अब देखो हुम का प्रयोग करते हैं। हुम का प्रयोग भी हम लोग इसको ज्यादातर ऑब्जेक्टिव केस में भी करते हैं। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव केस में मैं पहले ही पिछले वीडियो में बताया था। दिस इज द गर्ल हुम आई लव। सो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या बात हो रहा है, जी हाँ, दिस इज द गर्ल हुम आई लव। तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हुम का प्रयोग कर रहे हैं और बता रहे हैं ये वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। दिस इज द गर्ल हुम आई लव। तो ये वही लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ। हुम आई लव। दिस इज द बॉय हुम आई ट्रस्ट। यही वो लड़का है जिसपे मैं ट्रस्ट करता हूँ। बहुत सारे ऐसे सवाल आप बनाना शुरू करिए। Whether this is right or wrong, try speaking. Let's see. The boy whom I taught got first rank. अब हम लोग whom का ही बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वही the boy जिस लड़के को मैं पढ़ाया था वो कौन सा मार्क लाया? फर्स्ट रैंक। कौन सा रैंक लाया? फर्स्ट रैंक लेके आया। जी हाँ। अब यहाँ पर देखिए द बॉय यहाँ पर अलग हो जाएगा, नाउन के बाद में आ जाएगा, उसके बाद आपका फील्ड सब्जेक्ट आ जाएगा। ये एग्जाम में भी पूछता है। जी हाँ। अब कहाँ पर किस ये जो रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे आपको ब्लैंक दे देगा, हु के जगह में या हुम के जगह में आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस चीज को नोट करें, आपके लिए बहुत काम आने वाला है। देखते हैं आप देखो ये तो समझ में आ गया। दिस इज द गर्ल। अब नेक्स्ट देखते हैं हुज। हुज का पहले लिखा पर्सन, थिंग और एनिमल तीनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इंसान के लिए भी और चीजों के लिए और जानवरों के लिए भी होता है। जैसे देखो द मार्केट हुज कलर इज लुक ब्यूटीफुल। मार्केट नहीं होगा क्योंकि मार्केट का कलर ब्यूटीफुल नहीं होगा, मार्कर कर देते हैं। ओके, द मार्कर हुज कलर इज लुक ब्यूटीफुल। जो मार्कर है उसका कलर बहुत सुंदर है। समझ में आ गया? द मार्कर, आप कुछ भी चीज लग सकता है। द मोबाइल which looks whose color is wonderful and whose price is good, not average. You cannot say a big or whatever. अब देखो this is the next whose का समझ में आ गया, जिसका things के लिए हो गया। This is the lion whose name is Rocky। ये वही ये lion है जिसका नाम क्या है?
रॉकी, तो इसमें आप रिलेट कर रहे हैं, तो पहला तो कंप्लीट हो गया, दिस इज लायन, एक लायन है, लेकिन इसका नाम बता रहे थे, हिज नेम इज या हुज नेम इज रॉकी। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कम हियर, अब whoever का देखते हैं, whoever कम हियर whoever wants sweet, मेरे पास आओ, या यहाँ इधर आओ, जो जिसको मिठाई चाहिए, जिसको मिठाई, whoever मतलब जिसको, कम whoever wants to get punishment, सो आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखो whomever, whomever मतलब वही सेम चीज होगा, go to Rahul, नो ऐसा नहीं बनेगा ये, whomever you trust, whomever you trust, they जिस पर आप विश्वास करते हो, कोई व्यक्ति को ले लिए, जिस पर आप विश्वास करते हो वही धोखा दे देता है। whomever you trust they deceive, यहाँ पर आप whomever को पहले भी या पहले भी ला सकते हैं, बाद में भी ला सकते हैं। ओके, तो इसका उपयोग ऐसा हो गया। अब देखते हैं दिस इज प्लेस वेयर आई वाज बोर्न। अब यहाँ पर लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं, पहले वेयर का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि इधर मैं शेर वॉच नहीं लिखा हूँ। वेयर मतलब होता है कहाँ नहीं होगा, क्या होगा, जहां होगा, क्या होगा, जहां होगा। अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो WH की बात करेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो जब इसका मतलब कहाँ हो जाएगा, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में यही चीज जहां हो जाएगा, जहां, जहां मतलब प्लेस के लिए होगा। जैसे देखो उदाहरण के लिए, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, यही वो जगह है, यही वो जगह है जहां मैं जन्म लिया था, यही वो प्लेस है जहां मेरे को सिनेमा देखने को मिला था, यही वो प्लेस है जहां मैं 500 रुपए पाया था। दिस इज द प्लेस वेयर आई गोट 500 रुपीज। और आप देख सकते हो क्या हो, यहां देखते हैं, आई नो वेयर वेयर यू यस्टरडे, मैं जानता हूं कि कल तुम कहाँ थे, मैं जानता हूं कि यस्टरडे तुम कहाँ थे। तो बताने के लिए कि प्लेस के लिए इसका उपयोग हम लोग वेयर का करते हैं। वेयर बहुत सरल है, एकदम सरल है, इस्तेमाल करिए। डाउट हो तो पूछिए कमेंट में। इट वॉज संडे व्हेन आई वॉज बोर्न। अच्छा, अब हम लोग वेन मतलब होता है, वेन मतलब जब, और यहाँ पर पहले लिख दिया हूँ टाइम के लिए, वेन मतलब जब। ये संडे का दिन था जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं पैदा हुआ। इट वॉज संडे व्हेन आई गॉट न्यू वाइफ। इट वॉज दिसंबर व्हेन आई गॉट मैरिज। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलो ठीक है। यू कैन वॉच मूवी व्हाट यू लाइक। अब व्हाट का प्रयोग देखते हैं। व्हाट मतलब जो होता है थिंग्स के लिए, यहाँ लिख दिया हूँ थिंग्स, मतलब यू कैन वॉच मूवी व्हाट यू लाइक, डोंट नीड टू आस्क मी, आपको जो मूवी पसंद है वो देखो ना। यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट, व्हाट एवर का हो गया, लेकिन व्हाट यू वांट यू कैन डू, व्हाट यू वांट टू ईट यू कैन ईट। व्हाट एवर और व्हाट लगभग सेम ही है। व्हाट एवर मैं बता दिया, व्हाट एवर मतलब जो भी, व्हाट एवर यू वुड लाइक टू ईट यू कैन ईट। सो दिस इज थिंग्स। व्हाट ही सेज इज राइट, जो वो कहता है ना वो एकदम सही कहता है, जो कहता है वो सही कहता है। तो दिस मस्ट देयर इज रिलेटिव प्रोनाउन। आप एकदम इसको एक बार देख लीजिए, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिए। इस बात याद रखिए कि रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग हम लोग सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं। जोड़ने के लिए आप भी इन सारे रिलेटिव प्रोनाउन को उठाइए अपने साथ में, जोड़ना शुरू करिए। इसका मतलब सब क्लियर है, एकदम सेम मीनिंग है, आप आराम से कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ बांटें। थैंक यू सो मच।